हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे आप मोशन इन टू डायमेंशन भी पढ़ते हैं। अब मोशन इन टू डायमेंशन क्यों बोलते हैं इसे? मोशन इन टू डायमेंशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस में भी चेंजेस आते हैं। मीन्स यहाँ पर हम डील करेंगे दो एक्सिस के साथ। फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक्स एक्सिस को अलग से डील करेंगे, वाई एक्सिस को अलग से डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसका हम अल्टरनेटिव नाम क्या डाल लेते हैं? मोशन इन 2D। 2D जानते हो, वेयर डी डिनोट्स फॉर डायमेंशन। डायमेंशन कौन सी? एक्स और वाई। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगा? अ मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मोशन हमेशा किसके अंडर होता है? ग्रेविटी विदाउट एनी फ्यूल। ये ध्यान रखना कि जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? फ्यूल। क्योंकि फ्यूल होगा तो वो अपना फोर्स दे सकती है एक एक्स्ट्रा, हमें वो वाला फोर्स नहीं चाहिए। तो एक बार आप डेफिनेशन पढ़िए, अ मोशन अंडर एनी फ्यूल। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखना चाहें तो एग्जांपल देखें तो जेवलिन थ्रो। हमने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा, तो वो जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो जेवलिन देखेंगे तो वो कैसे जाती है, आपने देखा होगा किस तरह से फेंकी जाती है। उसके पीछे भी पूरा प्रॉपर साइंस है कि किस एंगल से उसको थ्रो अप करना है ना। ऐसे नहीं है कि ऐसे करके फेंक दो, ऐसे फेंक दो। किस एंगल से आप उसको डालोगे कि वो मैक्सिमम जाए, रेंज बोलते हैं कि मैक्सिमम रेंज तक जाए। तो उसके पीछे की जो साइंस है वो हम पढ़ने वाले हैं। जेवलिन थ्रो, या फिर आप इनका यूज कैनन्स में भी कर सकते हो। आर्मी में है ना, एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैनन्स में इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज होता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए मैं कुछ अजम्पशन मानने वाला हूं। तो सबसे पहला अजम्पशन हम मानने वाले हैं कि जब भी ये काम कर रहे होंगे तो कोई भी एयर ड्रैग नहीं होगा। ये मान के चलना है कि कोई भी एयर ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं जैसे एयर अपने हैंड को इस तरह मूव कर रहा हूं तो आप पता है एयर का ड्रैग आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैं मान के चलता हूं यहां पे कि कोई भी एयर ड्रैग नहीं है। सेकेंड, मैं मान के चलूंगा यहां पे नो आप अर्थ की रोटेशनल मूवमेंट को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ की रोटेशनल मूवमेंट अगर आप थोड़ा अर्थ को बाहर से देखेंगे तो जेवलिन थ्रू जब जेवलिन जा रही है तो अर्थ की रोटेशन उसको साथ लेके चलती है, तो हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, थर्ड जो अजम्पशन मानना है आपने कि इसके अंदर ओनली एक्सीलरेशन जो है, जो भी एक्सीलरेशन इसके पास होगा वो क्यों किस वजह से होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो मैंने माने कि सर ये काम करने के लिए प्रोजेक्टाइल मुझे ये सब चीजें माननी होंगी। अब चलते हैं आगे। तो अब एक चीज देखिए, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाऊं तो मैं पहले तो सबसे पहले दो एक्सिस क्रिएट कर लेता हूं। अब सुनिए ध्यान से, ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, और देन ये वाई एक्सिस। अब पहले हम क्या करते थे, प्रीवियस क्लासेस में हम क्या करते थे, किसी भी मोशन को या तो एक्स एक्सिस में डिनोट कर देते थे कि इधर जा रही है गाड़ी, या फिर हम कहते थे कि सर अपवर्ड है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में होगा जो होगा। मींस अब मैं कह रहा हूं आपको कि मैंने एक बॉल को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो? किस डायरेक्शन में? इसमें, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। और एंगल कितना था? थीटा। क्योंकि एंगल देना जरूरी है। क्या इस इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे? यस सर। क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारे डिजायर्ड एक्सिस में नहीं है। सिंपल सी कहानी थी।
अब जब भी आप इसको थ्रो करोगे, जब भी आगे जाके ऐसे मूव करके यहां पे वापस आने वाली है, तो आपको एक चीज का अजम्पशन मानना पड़ेगा कि कोई भी एयर ड्रैग नहीं लगा, कोई भी इसमें एक्सटर्नल फ्यूल ऑपरेट नहीं हुआ, कोई भी एक्सटर्नल फ्यूल ऑपरेट नहीं हुआ। अब सुनिए, अच्छा अगर मैं जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखूं तो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? नीचे, वो आएगी इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, और वो तो पूरी थ्रू आउट मोशन में नीचे ही लगने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी को मतलब इस जो ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान रखी है, इसका क्या करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट करते हैं। आओ कंपोनेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंपोनेंट किया इस u का, इस डायरेक्शन में कौन सा आया, u cos थीटा, अपवर्ड कौन सा आया, u sin थीटा, u cos थीटा एंड u। अब इस वाले u का कोई भी काम नहीं बचा, क्योंकि मैंने दोनों के क्या कर दिए, कंपोनेंट। ये चीज ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी ले लेते हैं साथ में, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करते। जब मैं यार 4 को 2+2 लिख रहा हूं, तब 4 हटाओगे ना वहां से, तो नहीं सर 2+2 भी लिखेंगे 4 भी लिखेंगे, तो आंसर तो गलत हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक चीज देखिए, मेरे पास अब यहां पर 2 टाइप्स की वेलोसिटी आ गई है, वन इन x एक्सिस एंड द अनदर वन इज इन y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस वाली वेलोसिटी को देख रहे हैं, तो क्या ये वेलोसिटी चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा? यस सर। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है। अब सुनो, ये u sin थीटा है तो वेलोसिटी ही, और अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर आप अपने आप में अपोजिट डायरेक्शन में हो, कौन से डायरेक्शन में हो, स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी, कौन से एक्सिस की, y की। अब अगर हम बात करें x एक्सिस पे, किस पे बात करें, क्या x एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन वर्क कर रही है? नहीं, तो मतलब x एक्सिस पे कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगी, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली y एक्सिस वेलोसिटी, ओनली y एक्सिस वेलोसिटी changed, only y axis velocity changed because of opposite acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। सेम डायरेक्शन में होता तो स्पीड को इंक्रीज करवा देता, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को डाउन करेगा। तो आप देखिए यहां पे y एक्सिस वाली जो स्पीड है, y एक्सिस वाली जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डाउन। क्या हो जाएगी, डाउन। अब एक चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आप इसको यहां से फायर करोगे, ये क्या करेगा, यहां से एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अब सोचो कि सर जब ये मैक्सिमम हाइट तक आया, देखो यहां पर दो वेलोसिटीज प्रेजेंट है, फर्स्ट वन u cos थीटा, सेकंड वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ u cos थीटा। u cos थीटा कहां लेके जाएगी इसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आगे की ओर सरकाएगी। और अगर आप बात करें u sin थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये कहां लेके जाने वाली है, अपवर्ड। इसीलिए देखिए ये आगे भी जा रहा है और अपवर्ड भी जा रहा है। अगर आप इसको छोड़िए, अगर आप इसे देखिए, अगर आप इसे देखिए, अगर मैं देखो इसका ग्राफ आपको क्रिएट करके दूं, तो आप देखिए हर पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो अगर ये आगे जा रहा है साथ साथ ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। अब समझो, ऊपर जाने की एक वेलोसिटी है, ऊपर जाने की एक, तो अगर मैं आपको कहूं कि इसको ऊपर की ओर कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है, u sin थीटा, आगे की ओर कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है, u। जब भी हम अपवर्ड, जब भी हाइट की बात करेंगे, किसी भी चीज की बात करेंगे कि ऊपर की ओर, तो कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करने वाले हो, u sin थीटा। और जब भी आगे की हॉरिजॉन्टल दैट इज रेंज की बात करोगे, तो कौन सी वेलोसिटी कंसीडर होगी, u cos थीटा। तो दोनों का अपना अपना काम है, एक ऊपर लेके जाएगी और एक
आगे लेके जाएगी और आपको उन दोनों का एक कंबाइन इफेक्ट देखने को मिलता है, टोटल कंबाइन इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बनाया था कि यहां से ये गई और ये गई यहां पे। अब देखो, क्योंकि यहां पे u sin थीटा, मान लो u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 10, स्टार्टिंग में u sin थीटा की वैल्यू कितनी है। अब सोचो u sin थीटा क्या कर रहा है, इसे क्या करने की, रेज अप करने की कोशिश कर रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, वो क्या करेगी, इसकी स्पीड को डाउन करेगी। तो यहां पे 10 फिर 9 फिर 0। इस पॉइंट पर आके ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा देखो, यहां पे भी अगर बनाऊं तो क्या है मेरे पास, u sin थीटा, और u कौन सी चीज जीरो हो गई, क्यों जीरो हो गई, ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, इस वजह से u sin थीटा तो हो गया जीरो, ये तो नहीं बचा। क्या u cos थीटा पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो पहला पेपर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट क्या वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं। इस केस में देखो, जब हम सिंगल एक्सिस में गेम खेलते हैं तो कहते हैं कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, लेकिन इसके टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कौन सी होगी, इसमें एक्स एक्सिस वाली प्रेजेंट होगी, कौन सी, v cos थीटा। हाँ, अगर वो y एक्सिस की पूछेगा तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो, और इसको जीरो किया किसने, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई। इसको ऊपर की ओर लेके कौन जा रहा था, u sin थीटा, आगे की ओर कौन लेके जा रहा है, u cos थीटा। तो एक बात देखिए, अब यहां पे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब सुनिए, अब मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करते हैं हम यहां पे। आइए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर अपॉन 2g। अब सुनो, मैं यहां पे u कौन सा लिखूं, x एक्सिस वाला या y एक्सिस वाला, y एक्सिस वाला, क्योंकि y एक्सिस वाला जो u है इसको कहां लेके जाने वाला है, अपवर्ड। तो मैं u की जगह क्या लिख दूंगा, u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन में 2g। बस मैंने क्या करा, एक्सिस जो मिल जाए, ये आगे लेके जा रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा है, तो जो ऊपर लेके जाने वाली वेलोसिटी है वही तो पुट करूंगा, और वो कितनी है मेरी, u sin थीटा, जो कि कितनी है, u sin थीटा। अगर आप इसे अब देखें तो खोलिए, क्या बन जाएगा ये, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन, ये किसका फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट का। लो जी, होगी डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। क्योंकि पहले हम u लिखते थे क्योंकि एक ही एक्सिस में जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दो एक्सिस है तो मैंने लिखा u डाला, तो u मेरे को पता है u sin थीटा के इक्वल है, वहां पुट किया तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। क्या आ गई है मेरे पास, मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये समझ में आया कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पर नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। कौन से एक्सिस की जीरो होगी, y की। एक्स एक्सिस की जीरो नहीं होगी, एक्स एक्सिस की जीरो आ ही नहीं सकती क्योंकि उसके अपोजिटली कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा। अगर एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा तो नहीं होगा। यहां तक की गेम क्लियर, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। आगे देखते हैं। अब एक बात समझिए, इस तरफ कौन सी आएगी, u cos थीटा अपवर्ड u sin थीटा। डन। अब आप एक चीज देखिए, g किस तरफ लगेगा, नीचे, g किस तरफ लगेगा। अब सुनो, मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यूज लिख लेता हूं एक बार।
तो जिससे आपको समझ में आएगा, देखना। मान लेते हैं ये भी 10 नहीं, इसको लेते हैं 20, इसको भी ले लेते हैं 20, ठीक है। जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे आने वाला है, तो मैं इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 हाफ में कन्वर्ट करने वाला हूं। ये लो, तो ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। अगर आप फर्स्ट हाफ में देखेंगे, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी, 20, क्योंकि उसमें तो कोई भी चेंज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके तरफ या अपोजिट कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो तभी आएगा ना जब क्या लग रहा हो, उसके अगेंस्ट या अपोजिट एक्सीलरेशन, जो कि दोनों यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब सुनो, यहां पे एक्स एक्सिस में कितनी होगी, 20, यहां पे एक्स एक्सिस में कितनी होगी, 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 यहां एक्सिस में 20। मतलब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी किसी भी हालात में चेंज नहीं होती, और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। इससे हमारे को एक जब इसका मैथमेटिक्स वर्जन करेंगे तो वहां पर हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, कांस्टेंट इक्वेशन, v cos थीटा इज इक्वल टू 20, थीटा दे रखो तो v मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन सी एक्सिस की, y की। अब सुनो, y एक्सिस में स्टार्टिंग में 20, मान ली कितनी हो गई 10, और g किधर लग रहा होगा, नीचे। g कहां होगा, डन। डन। वाई एक्सिस वाली कितनी हो गई, 0। इस पॉइंट पर वी वाई कितनी हो गई मेरे पास, 0। एक चीज देखिए, टूवर्ड, अगर आप अपवर्ड मोशन कर रहे हैं, देन वेलोसिटी वाई एक्सिस की और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो इसमें क्या होने वाला है, स्पीड डाउन। मतलब अपवर्ड मोशन में स्पीड क्या होने वाली है, वाई एक्सिस की डाउन, एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब क्या होने वाला है, डाउनवर्ड मोशन। अब ये 0 होगी, अब क्या होगा, नीचे की ओर लेके आएगी, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। मान लो इस यहां पे कितनी आ गई 10, और नीचे कितनी, कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है। अब वाई एक्सिस क्योंकि देखो पहले 0 किया, अब एक्सेलरेशन की वजह से जैसे ये था, ये ऊपर गया रुका, लेकिन इस पे एक्सेलरेशन थी कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, तो ये कहां आता है, अब डाउनवर्ड। आया ना डाउनवर्ड, रुक के, क्यों, 0 और फिर नीचे, क्योंकि फोर्स तो लगी रहे नीचे की ओर। अब 15, जी भी किधर है, नीचे, और लास्ट पॉइंट पर आके कितनी हो जाएगी नीचे, इसकी जितने से ऊपर गया था, दैट इज 20। मींस जब ये ऊपर जाएगा तो स्पीड होने वाली है डाउन, और जब नीचे आएगा तो स्पीड होने वाली है इंक्रीज। क्या होने वाली है, इंक्रीज। अपवर्ड मोशन देखिए, डाउनवर्ड मोशन देखिए, और बताइए कि हो क्या रहा है। कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो बताइए। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो जब ये वापस आएगा तो ये भी तो 20 आएगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, अंदर धस जाएगा। इसीलिए आप जब जैवलिन थ्रो करते हैं तो जैवलिन ऐसे जाते 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 ऐसे करके सीधा नहीं जाने लगती, ऐसे आके इस तरह से अंदर धस जाती है, नेट आएगी ना वेलोसिटी। तो वो तो मैंने 2 कंपोनेंट कर रखे हैं। सर ये क्या हुआ कि 20 ये भी 20, अरे 20 से ऊपर गया, पहले एनर्जी लूज करवाई ग्रेविटी ने, इसकी 0 करवाई, और फिर उसी एनर्जी से वापस ले आई, क्योंकि कोई भी एयर ड्रैग नहीं था, कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, तो
एनर्जी कंजर्व रहेगी, जितनी पहले टोटल 2020 थी बाद में भी उतनी ही 2020 आने वाली। क्या बोलते, यहां तक समझ आया? चलें आगे। अब देखिए, अब इन पे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। जैसे कि अब मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसकी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये प्रोजेक्टाइल है, ये इनिशियल वेलोसिटी u और ये कितना आ गया थीटा, तो इस एक्सिस पे यहां पे एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी वेलोसिटी प्रेजेंट होगी, कौन कितनी होगी, मतलब u cos थीटा कितनी होगी यहां पे cos थीटा। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां कितनी होगी, यहां कितनी होगी, यहां कितनी होगी और यहां कितनी होगी, हर एक पॉइंट पे अगर आप कहे कि सर इस पे क्या है, इस पे क्या है, मतलब हम ऐसा गेम खेलेंगे कि सर यहां जहां मर्जी हाथ रखो वहां की वेलोसिटी आपको मिलने वाली है, जहां मर्जी हाथ रखो वहीं की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। सर कैसे मिल जाएगी, क्या हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र है? नहीं, ये आप 9th में सीख चुके हो। आइए करते हैं इस पे काम। तो जब भी प्रोजेक्टाइल किया जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस। एक्सिस एक्स की निकालिए, वाई की निकालिए, बाद में इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नेट वेलोसिटी चाहिए कि सर एक्स में इतनी है वाई में इतनी है। अब सुनिए, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस है मेरे लिए, और एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई u cos थीटा, तो लिख लेते हैं कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास u cos थीटा। एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन कितना है 0, तो आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम t इसकी कितनी वेलोसिटी हो सकती है, तो फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और आई थिंक ये एक्स एक्स लगाया तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। वी एक्स का लगाया तो यू भी एक्स का, ए भी एक्स का, इनटू टाइम। टाइम किसी एक्सिस में डिफाइन नहीं होता है, टाइम किसी एक्सिस में डिफाइन नहीं होता है। अब सुनिए, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स कितना था यू कोस थीटा, ए एक्स कितना है 0, तो ये कितना हो गया, तो वी एक्स की वैल्यू थ्रू आउट मोशन में कितनी रहने वाली है, आपको भी पता है कि एक्स एक्सिस की पूरी थ्रू आउट मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कितनी वैल्यू आएगी u cos थीटा, कितने आने वाली है u cos थीटा। y में डालते हैं इन y एक्सिस, y एक्सिस में अगर आप इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो कितनी आएगी u sin थीटा। एक्सीलरेशन इन y एक्सिस कितनी आने वाली है g, कितनी आएगी माइनस जी क्यू, हाँ जी, और जिनको आदत नहीं है नेगेटिव लगाने की वो वैसे ही चले जाएंगे घर अपने। फिजिक्स चल रही है, प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए, गलती मत कीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, पुट कीजिए, वी वाई यू वाई कितना आ जाएगा माइनस ए वाई, प्लस है माइनस लगाऊंगा माइनस जी टी, ले ये इक्वेशन आ गई। कहेगा आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी बताओ, एक्स एक्सिस की तो उतनी रहेगी और हमें कौन सी कैलकुलेट करनी पड़ेगी वाई की, थीटा देगा टाइम देगा वी वाई आ जाएगा, तो वी एक्स और वी वाई हर एक पॉइंट की आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बोलते हैं पब्लिक, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, हर एक पॉइंट का मतलब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस की वेलोसिटी आप इनसे बता सकते हो। एक्स एक्सिस तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस की ये रही, और अब जो भी बच्चा इसको बिना समझे इसको याद करने की कोशिश करेगा उसका एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ये याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला भी देखना लाइन लग जाएगी। तो समझो कि निकाला कैसे, तो हर बार निकाल लो, कोई वो बड़ी बात थोड़ी ना करे। अब यहीं से क्वेश्चन डिराइव हो जाता है असर्शन रीजन के लिए, क्या एक्स एक्सिस वेलोसिटी doesn't
डिपेंड ऑन टाइम। क्या ये वेलोसिटी टाइम के साथ डिपेंड कर रही है क्या? नहीं सर, ये थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट है, सेम है। और उसी के लिए यही बात आ जाएगी कि वाई एक्सिस वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन टाइम, क्योंकि सर ये किसकी इक्वेशन आ गई? टाइम की। वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर है जी? पक्का? चलें आगे। अरे कुछ है तो प्लीज अभी बता दीजिए, अगर कुछ पूछना है तो बाद में मत कहना कि सर ये नहीं आया, अभी पूछ लीजिए। चलें आगे। पक्का? देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे, कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम दो मेथड से निकालना सिखाऊंगा, देखना। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि मोशन 9th क्लास का ही लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। बस मैंने एक्सिस अलग अलग बदल दिया, एक्स का अलग निकाल रहा हूँ, वाई का अलग निकाल रहा हूँ, तो नेट निकाल दूंगा। समझ रहे हो? तो आइए सेम कहानी। यू थीटा, ये क्या आया मेरे पास? ये आया मेरे पास। डन यहां तक की गेम। अब वो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक का टाइम बता दो। क्या बता दो? टाइम। अब सुनो, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, यहां से यहां। ये क्या बनेगी मेरी? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। ये क्या है मेरी? डिस्प्लेसमेंट इन। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन। तो क्या मुझे बता सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट? क्या पूछा? नेट इन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? यहां से चला और यहां आ गया, यहां से चला और यहां आ गया, तो वाई एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? मैक्सिमम हाइट जितनी, मैक्सिमम हाइट जितनी। हाँ देखो, ये जितने भी बच्चे बैठ के अभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, आई थिंक वो सिर्फ हाँ हाँ कर रहे हैं, वो फीलिंग ले रहे हैं कि हाँ यस हमें आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है। आपकी शक्ल देख के पता चल सकता है कि आपको एक्सिस के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे काम आपने घर पे बैठ के कभी किया ही नहीं। आपने घर पे बैठ के कभी कोऑर्डिनेट्स बनाए? कभी आपने ये सैंपल बनाया कि सर ये, इसे क्या बोलता हूं मैं? ओरिजिन। ये 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा देखना, 1 2 3 4 5 6 7। सर ये देखने में तो बड़े आसान लगते हैं, आप बताते हो तो समझ आ जाते हैं, लेकिन हम कल फिर भूल जाते हैं, क्योंकि घर पर बैठ के आप अपने लिए अपने आप के काम नहीं करते हो। ये किसी बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, वो सिखा चुके हैं आपको क्लास 6 में ये चीजें। और छोटे छोटे बेसिक्स की वजह से ये उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट थे सर, समझ ही नहीं आए। आपको 11th नहीं, आपको 6th क्लास नहीं आती, ये ध्यान रखिए। आना एक बारी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अरे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हाँ खत्म होगी कहानी। गलत जवाब। मैंने 10 बार बोला पहले भी कि ये मत बोला करो।
द पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड, आप फाइनल पोजीशन देखिए, इनिशियल पोजीशन देखिए और तब डिस्प्लेसमेंट बताइए। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। मैंने आपको 10 बार पहले भी समझाया था काम करने का तरीका, आप नहीं मानते तो वो आप जो एक्सपेक्ट करके बैठे हो कुछ नहीं होने वाला। फाइनल पोजीशन लिखिए, इनिशियल पोजीशन लिखिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगी। कैसे? आइए, एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो कह रहा है बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितनी हुई। डिस्प्लेसमेंट इन, आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां पे, क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बताओ इसका क्या आएगा? वाह, कहीं तो चुप बैठे हैं, कह रहे बताने दो बाकियों को। इसका क्या आएगा? ये कौन सा एक्सिस? फाइनल, और ये एक्स। तो बताना डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितनी हुई? 4। चुप है कहीं, चुप बैठे हो, हम नहीं बोलेंगे। वाह, अरे भाई साहब 5 है, ये 1 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4। तो एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 4। इसमें भी घबराहट है। वाह, और अगर मैं वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं तो 5। अब बताइए कि मेरा एक पार्टिकल है, वो यहां से गया और यहां के अटका, ये कौन सी पोजीशन और ये कौन सी पोजीशन? कोऑर्डिनेट लिखने शुरू करो, कोऑर्डिनेट बताना इसके। 0, ये x इनिशियल और ये y यहां पे आया। कोऑर्डिनेट बताओ। 7, ये क्या है इसका? x, y एक्सिस में बताना कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? क्योंकि ऊपर तो यहां से उठा, ऊपर होके फिर यहीं आ गया, तो y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? यही पूछा था। नेट डिस्प्लेसमेंट इन, आंसर क्या आने वाला है? 0। क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितनी? 7। आप समझ आया कि y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो रही है टुवर्ड्स प्रोजेक्टाइल मोशन? मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये फाइनल पोजीशन है क्या इसकी? फिर अब सुनिए, अब टाइम पीरियड निकाल रहे थे हम, यहां से लेके यहां तक टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश थी। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सॉरी, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है मेरे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि मैं y एक्सिस में बात कर रहा हूं, कौन से एक्सिस में बात कर रहा हूं? y एक्सिस में। तो मैं पुट करता हूं इन y एक्सिस एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? इस पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितनी आएगी? 0। यू वाई कितना है? u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितनी है? माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। तो ये क्या बन गया? 0 u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये माइनस इधर 0 इधर आके प्लस का हो गया, क्या बना? हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी ये ऊपर चले गए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया? u साइन थीटा, सॉरी
2u अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। क्या आ गया फॉर्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा, कितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा। अब दूसरा देखो, एक और मेथड 2। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं सिंपल मोशन कर रहा हूं, इस बॉल को ऊपर फेंका, कितने से? u से, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी पीछे, वेरी गुड। कितना लगने वाला है? u अपॉन जी, यू स्क्वायर बाई 2g इज द मैक्सिमम हाइट, वेरी गुड। u अपॉन नीचे आने में कितना लगेगा? हाँ जी, हाँ 2u अपॉन जी, बोलिए, गुटका नहीं खा रहे हैं तो आने दीजिए जुबान से। 2u अपॉन जी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 2u अपॉन जी। और ये u कौन सी डायरेक्शन में है? y में, तो क्या मैं इसको uy नहीं लिख सकता? लिख लो। तो टाइम पीरियड कितना आ गया मेरा? 2uy अपॉन जी। लेकिन अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन देखें, कौन सा मोशन? अब इसमें अगर y वाली देखो, ये थीटा थी, y वाली क्या होती है? u, तो सेम पुट करो, टाइम इज इक्वल टू 2uy अपॉन, तो टाइम इज इक्वल टू 2uy की जगह आ गया सेम फॉर्मूला भाई जो यहां निकाला था, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। आप 1D के मोशन यहां पे सेम लगा सकते हो, बस u y एक्सिस वाला जो है वो चेंज कर दो, x एक्सिस वाला चेंज कर दो, बाकी सभी आंसर्स सेम आएंगे। अब यहां पे अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वैसे कौन सा होता है? यहां पे हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भाई u स्क्वायर अपॉन 2g, और u भी कौन सा आएगा? y वाला, क्योंकि ऊपर लेके जाने वाला कौन है? y। तो वहां से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आपका स्पीड अप स्पीड डाउन का गया। ये आपने किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने का, किसी भी पॉइंट पे, सर x तो पता है, y निकाल लो, और फिर बाद में रिजल्टेंट, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने टाइम निकाल लिया, जो कि कितना आ गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, कितना आ रहा है बोलिए साथ साथ? 2u जी। तो यहां पे मैंने वही 1D वाला लगाया, तो उससे भी सेम ही आंसर आया, कोई डिफरेंस नहीं है। अब 1D का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मोशन इन ये 2D तो भूल जाओ, अभी 3D भी आएगा, 3D भी आने वाला है। अब आइए, अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है समझते हैं, आइए। ये एंगल हो गया थीटा, ये क्या आया मेरे लिए? u। इस तरफ क्या आएगा? u cos थीटा, जो कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस। ये आ जाएगा मेरे पास u, जो कि क्या है? मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस। डन। अब मुझे निकालना है रेंज। रेंज का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक कितना आगे गया, दैट इज ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट इन, तो आओ डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज ux t प्लस हाफ a t स्क्वायर, यही लगेगा। अब सुनो, sx डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, ux कितना है? u cos थीटा, u इनटू, अब ax में एक्सेलरेशन कितनी है, तो ये पूरी टर्म किधर चली गई? इनटू टी टाइम, तो ये मेरी आएगी हॉरिजॉन्टल
रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी। Sx इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टाइम। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां आने में टाइम कितना लगेगा? जितना सर ये उड़ रहा है उतना ही टाइम। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी थी, मान लो ये उड़ा 4 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? तो वही टाइम यही आएगा सेम, क्योंकि जितने टाइम हवा में है उतना ही टाइम यही वाली वेलोसिटी लेगी। तो कितने टाइम, टाइम की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? टाइम की जगह क्या लिखूंगा? 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। अब सर कईयों को तो घबराहट होगी ये कोस थीटा साइन थीटा से, कि मुसीबत शुरू हो गई है। तो ये शुरुआत है, ये बेसिक्स है, कुछ नहीं है। u को अगर u साइन थीटा लिख रहे हैं तो कोई मुसीबत नहीं छिड़ गई है वहां पे, थोड़ा सा तो अपग्रेड होना पड़ेगा। आइए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 2 रहने दिया, u इंटू यू स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन में जी, 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में। मैं इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं करता, मैं एक और फॉर्मूले का यूज करता हूं जो कि है 2 u कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? u x, u साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? तो 2 ux uy अपॉन में जी, ये बेस्ट फॉर्मूला है। x एक्सिस पकड़ो, y पकड़ो, 2ux uy अपॉन में जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास? रेंज का। किसका फॉर्मूला आ गया? रेंज का, कि ये कितना आगे जाएगी। अभी तक हमने यहां पर 3 चीजें सीखी। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम हाइट, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। 2u साइन 2 आएगा साथ में, नहीं उसमें 2 नहीं आता, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट में 2 नहीं आता, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। टाइम पीरियड देखेंगे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्स ये रेंज देखेंगे तो 2ux uy अपॉन जी। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करी। फर्स्ट इज मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट इज, सेकेंड इज टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड द थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए अगर किसी को यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस और मैंने कोई भी दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, आइदर 3 इक्वेशंस जो थी मेरे पास, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही दोनों यूज हुए मेनली, तो और तो कोई मैंने यूज ही नहीं किया। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है कि सर मैं तो लिख ही नहीं पा रही इसको, तो आज ही 9th क्लास में ये सिखाए जाएंगे, वहां बैठ के आप सीख सकते हैं, अगर आपका मन है तो। मन नहीं है तो फिर तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ। और इसको प्लीज ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि ये +2 में बहुत काम आती हैं ये चीजें, यूं के यूं फॉर्मूले आएंगे वहां पे सारे के सारे। और एक और बात, सिलेबस आपकी उससे चेंज नहीं होगा। आप सोचो कि सर मेरी तो इतनी ही अप्रोच है, मैं सिलेबस चेंज कर लेती हूँ, नहीं होगा। उल्टा क्या करना होगा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, एडेप्ट आपको होना है, ना कि सिलेबस को। एनटीए का ट्वीट आपने देख लिया था, हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो। वो बताने वाले हैं आपको, सिस्टम चल रहा है, कितने कदम आगे आपसे। तो इसीलिए चेहरे में मुस्कान लाइए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां तक चल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस, अभी कुछ क्वेश्चंस करवाएं या अभी आप पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे देन आगे जाएंगे? आप बता दीजिए तभी चलते हैं उससे। क्वेश्चंस करवा दिए जाएं या अभी पहले ये कर लें कैलकुलेट दोबारा से? तो चलो 10 पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप कर लेना इस पे काम। आइए क्वेश्चन देखिए।
चलो कीजिए, यहाँ तक आप काम कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम इसमें एडवांस क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम जो हमारे पास हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है, रेंज है और थीटा है, इनके बीच में कॉम्बिनेशंस के साथ फॉर्मूले लाएंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चल रहा है कि सर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, तो एक क्लास 9th की वीडियो मिलेगी आपको चैनल पे जो मोशन के नाम से होगी, पहले वो देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।